हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का समर वेकेशन अच्छे से बीत रहा होगा। और इस समर वेकेशंस में आप खूब खेलो कूदो, लेकिन धूप से बच के रहना है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो घर के अंदर में रहो और अपने भाई बहन के साथ खूब गेम खेलो। बट साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना है। इस तरीके से हमें खेल को और पढ़ाई को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, ताकि हम लोग पढ़ाई में भी अच्छे रहें और खेल कूद में भी अव्वल रहें। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग लाइन और एंगल्स को पढ़ने वाले हैं। और लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है ना, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ, पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ साथ चलो और देखो कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और जो भी अगर डाउट आ रही है, आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फिगर 6.13। एक फिगर है हमारे पास 6.13, और इस फिगर में दो लाइन है। एक लाइन हमारी EB है और दूसरी लाइन CD है। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन जो है आपकी, ये EB लाइन है, और ये वाली जो लाइन है, ये आपकी CD लाइन है। और दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इस इंटरसेक्शंस के कारण आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल आपका AOC है और BOD दूसरा एंगल है। और ये दोनों एंगल का जो पेयर है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। ठीक है, तो यहां तक के इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि एंगल AOC और BOE एंगल का जो सम है, ये 70 डिग्री है, और BOD एंगल जो है, ये 40 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एंगल मैंने 40 डिग्री का यहाँ पे लिख दिया है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण AOC क्या है, BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AOC एंगल भी आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है जरा ये देखते हैं। तो BOE एंगल हमें निकालना है, और साथ में रिफ्लेक्स ऑफ COE भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप तो हमें सबसे पहले क्या है, BOE एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होने वाला है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से आज का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल AOC जो है, ये एंगल प्लस दूसरी एंगल BOE, इन दोनों का सम जो है क्वेश्चन में आपका दे रखा है 70 डिग्री है। एंड दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा AOC है वो BOD के इक्वल है। तो AOC का मेजरमेंट कितना है? तो AOC का जो मेजरमेंट है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, प्लस एंगल BOE। अब AOC को मैंने 40 डिग्री क्यों लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन भी लिख देंगे। ठीक है, तो इसका रीजन लिखते हैं हम लोग। तो इन दोनों एंगल का सम अभी तो 70 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं कि AOC को क्यों 40 डिग्री लिखा है। तो लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू द एंगल BOD, और BOD एंगल क्या है आपका 40 डिग्री है। और दोनों ही एंगल कैसे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के कारण ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एंगल जो BOE है, इट इज 70 डिग्री। और इस 40 डिग्री को जब आप अपने राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, तो ये माइनस हो जाएगा 70 डिग्री से। सो 40 डिग्री को माइनस करोगे तो BOE आपको कितना आ गया, तो BOE 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने BOE का मेजरमेंट मालूम कर लिया है। अब क्या है, हमारा एंगल COE को भी निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। तो एंगल COE निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। लिखेंगे हियर AOB is a straight line, is a straight line। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए एंगल AOB कितने का हो जाएगा, तो एंगल AOB 180 डिग्री का आप लोगों का हो जाएगा। अब देखो, जो ये पूरा एंगल AOE बना है वो कैसे बना है, तो एंगल AOC को अगर हम लोग ऐड कर दें एंगल COE में, एंगल
एंगल COE प्लस एंगल BOE इसमें अगर ऐड करें, इन तीनों एंगल को आपस में ऐड करें तो ये एंगल AOB के इक्वल होने वाला है। कैसे कैसे एंगल लिया है, तो पहला हमने AOC लिया है, दूसरा COE लिया है और तीसरा हमने लिया है BOE। तो इन तीनों एंगल को अगर सम करोगे तो ये एंगल AOB के इक्वल होने वाला है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल AOC है इसका मेजरमेंट कितना है, तो इसका मेजरमेंट हमारा 40 डिग्री है, लिख दिया हमने। एंगल COE को अभी हमें निकालना है और एंगल BOE कितना है, तो एंगल BOE भी हमारा जो अभी मेजरमेंट इसका निकाला है ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप 40 डिग्री और 30 डिग्री को आपस में ऐड जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री और यहाँ पे आपका 180 डिग्री। सो फाइनली आप यहाँ पे एंगल COE की वैल्यू को निकाल लोगे। सो COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो फाइनली जो COE का एंगल आया है ये आया है 110 डिग्री। ठीक है, सो COE का मेजरमेंट हमने निकाल लिया है, बट हमें COE नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। सो रिफ्लेक्स ऑफ COE किसके इक्वल होगा, तो 360 डिग्री में से हम लोग एंगल COE माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो COE का मेजरमेंट कितना हम लोगों ने निकालना है, तो ये निकाला है 110 डिग्री। सो 110 अगर माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 से 0 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 6 से 1 माइनस करोगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 250 डिग्री आपको रिफ्लेक्स ऑफ COE मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास लाइंस है, तो एक लाइन हमारी XY है और XY लाइन कहाँ पे है, तो XY लाइन आपकी यहाँ पे है। ठीक है, अब इस लाइन को एक ML लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन हमारी ML लाइन है। ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन है कि POY जो है एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है। कौन 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल यहां से ये वाली एंगल हमारी क्या है, 90 डिग्री का मेजरमेंट दे रखा है। हमें दो एंगल का रेशियो दे रखा है, A:B का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है और हमें क्या करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो A और B का अगर रेशियो दे रखा है तो एंगल A को, जो A वाली वैल्यू है इसको हम लोग 2K कंसीडर कर सकते हैं और B को क्या कंसीडर कर सकते हैं, 3K कंसीडर कर सकते हैं। K हमारा क्या है, तो K हमारा रेशियो फैक्टर है। तो A को हमने क्या कंसीडरेशंस में लिया है, तो हमने A को कहा है कि 2K है और B को हमने क्या कह दिया कि ये 3K है। अब AB का फिर से अगर रेशियो निकालें तो 2:3 ही आने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंसिडरेशंस ले रहे हैं या सपोजिशंस ले रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमारा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, सिंस एंगल POY एंड एंगल POX क्या है हमारा, आर लीनियर पेयर, ये हमारा लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर होने के कारण हमारा जो इन दोनों एंगल का सम होगा, सम ऑफ एंगल POY एंड प्लस एंगल POX, इन दोनों का सम कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा POY है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो POY हमारा 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल POX एज इट इज हमारा रह जाएगा। सो एंगल POX जो है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो फाइनली एंगल POX जो हमें मिलने वाला है वो 90 डिग्री का मिलने वाला है। ठीक है, अब POX किसके सम के इक्वल है, तो POX जो एंगल है हमारी, ये POM एंगल POM प्लस एंगल XOM के सम के इक्वल है। ठीक है,
और हमारा POM क्या है, तो POM का जो मेजरमेंट है ये A बता रखा है और XOM का जो मेजरमेंट है ये B बता रखा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब A की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है, तो A की वैल्यू 2K कंसीडर की है और B की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, तो 3K कंसीडर की है। सो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन दोनों को 2K प्लस 3K को ऐड करोगे तो यू विल गेट 5K इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फाइनली K इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5। सो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। सो फाइनली यू विल गेट 18 डिग्री। रेशियो फैक्टर हमारा क्या है, 18 डिग्री है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, B की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो B हमारा किसके इक्वल है, 3 इंटू K के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 इंटू 18 डिग्री आ जाएगा। सो आपका 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो B जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितने के इक्वल है, तो 54 डिग्री है। तो B हमारा यहाँ पे 54 हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारा कि जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, MN एक स्ट्रेट लाइन है। सो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं हियर MON is a straight line। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी ऐसा दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है। सो आप लिख सकते हैं एंगल जो MON होगा, ये आपका MON आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एंगल जो MON है ये किसके सम के इक्वल होगा, तो ये एंगल XOM के इक्वल, XOM प्लस XON के इक्वल होगा, XON के सम के इक्वल होगा। इसको हमने 180 के इक्वल रख दिया। अब XOM की वैल्यू क्या है, तो XOM जो है हमारा B है और XON क्या है हमारा C है। ठीक है, और B की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी डिग्री की आई थी, 54 डिग्री की आई थी। सो अब हम लोग C की वैल्यू बता सकते हैं कि C हमारा क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री में से 54 अगर हम लोग माइनस करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है तो 2 आ जाएगा, तो 126 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आने वाली है, 126 डिग्री की आने वाली है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में ठीक से आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के ड्यूरेशंस में जब आओगे तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है। ठीक, सो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो बेस वाला लाइन सेगमेंट है इसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो एंगल है जो कि PQR है, ये PRQ के क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, PQS और PRT को आपस में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि हियर क्या लिखेंगे, हियर एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, अगर इन दोनों एंगल को सम करें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है। और यहाँ पे जो दूसरा इंफॉर्मेशन है, सो ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा हम लोग इंफॉर्मेशन ये लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, जो एंगल हमारा PRQ है, एंगल PRQ प्लस में एंगल हमारा PRQ प्लस PRT, इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है, ये भी क्या है, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या है, लीनियर पेयर है। अब इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर देखें तो दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हो कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो राइट हैंड साइड है, सॉरी, ये दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है। इसीलिए आप कह सकते हो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द इंफॉर्मेशन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू द एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अब क्या है, यहाँ पे एक गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, तो गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस गिवन इंफॉर्मेशन को उसको यूज कर लेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन है कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू द एंगल पी आर क्यू। ये आपस में इक्वल है और इन दोनों इक्वल एंगल को मैंने के कंसीडर किया है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसी गिवन इंफॉर्मेशन को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पी क्यू आर किसके इक्वल है, के इक्वल है, और यहाँ पे हम लोग ने पी क्यू एस ले लिया, और यहाँ पे पी आर क्यू जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी के इक्वल है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर टी। सो आप इस के से इस के को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल वैल्यू है विद द सेम साइन, इसीलिए कैंसिल किया जा सकता है। सो फाइनली यू विल गेट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू द एंगल पी आर टी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, तो उस गिवन इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमारा क्या कह रहा है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट के अगर हम लोग चारों तरफ के एंगल को सम करें तो इसका सम कितने के इक्वल होगा, तो इसका सम 360 के इक्वल आने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एओडी एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एओडी प्लस, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो एंगल एओडी और एंगल बीओडी ले लिया, फिर एंगल्स बीओसी ले लिया, फिर एंगल एओसी ले लिया। सो हमने एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम लिया है, सो ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमारा जो एंगल एओडी है ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा जेड के इक्वल है, और बीओडी जो है ये हमारा डब्ल्यू के इक्वल है, बीओसी एक्स के इक्वल है, और एओसी क्या है, वाई के इक्वल है। ठीक, और इन सब का सम 360 होने वाला है। अब ये जो हमारा एक्स डब्ल्यू प्लस जेड है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा डब्ल्यू प्लस जेड है उसके इक्विवेलेंट हमारा एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ये भी लिख देंगे कि ऐसा क्यों लिखा है, तो लिख देंगे सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। सो x को अगर x में ऐड करोगे तो यू विल गेट 2x, और y में अगर y को ऐड करोगे तो आप लिख सकते हो 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू टर्म से, सो यू विल गेट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो फाइनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री ऑन 2। सो 2 से अगर कैंसिल इसको करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल x प्लस वाई आपके किसके इक्वल है, तो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। सो x एंगल कौन सी है, तो एंगल BOC है, और y जो एंगल है ये हमारी AOC है। ठीक है, और इनका सम हमारा 180 के डिग्री के इक्वल है। अब अगर हम लोग एंगल BOC, ये एंगल BOC और एंगल AOC को अगर ऐड करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा, और ये एंगल है AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या प्रूव करना था कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसको प्रूव करना था। सो AOB इज अ
स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें। समझ में आ गया ना ये ठीक से? चलो, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक साल स्कूल में पूछा जाता है। अगर लाइन एंड एंगल्स आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको ठीक ढंग से समझ लेना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ लाइन। POQ हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे देख रहे हो कि POQ एक लाइन है। ये हमारी जो लाइन है ये POQ है। ठीक है, इस POQ पे एक रे स्टैंड कर रही है। कैसे स्टैंड कर रही है? तो रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। जो OR वाला रे है ये PQ वाले लाइन पे क्या कर रही है? परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रही है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रे OP एंड OR। OP और OR रे के बीच में एक और भी रे है जो कि OS है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल ROS, ये जो एंगल है ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पे एंगल जो हमारा POR होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री है? सिंस OR इज परपेंडिकुलर और अपॉन PQ। और ये इंफॉर्मेशन क्या है? तो ये इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अपने मन से हमने नहीं लिखा है, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हमने POR को 90 लिख दिया। अब जो POR एंगल है ये दो एंगल के सम के इक्वल है। एक एंगल आपका ROS है, एक एंगल आपका ROS है, और दूसरी जो एंगल है वो एंगल POS है। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर से हम लोग लिख सकते हैं सिंस OR रे stands perpendicularly stands on line segment PQ या line PQ। सो आप लिख सकते हो एंगल OROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो एंगल ROQ है इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? SOQ, इस पूरे एंगल में से ये जो एंगल है SOQ, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जो एंगल है आपका SOQ, बार बार देखो यहाँ पे SOQ, अगर इसमें से ROS अगर माइनस मैं कर लूं तो फिर से आपको मिलेगा ROQ ही। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि SOQ एंगल में से अगर आप ROS एंगल माइनस करोगे देन यू विल गेट वंस अगेन ROQ। तो आपको फिर से ROQ एंगल ही मिलेगा। सो इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। लिखेंगे QOS, SOQ कहो या QOS कहो, दोनों ही एंगल सेम ही है। सो QOS एंगल में से अगर आप माइनस करो ROS तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ROQ के इक्वल होगा। सो ये भी हमारा 90 डिग्री के ही इक्वल है। सो ये हमारा सेकेंड इंफॉर्मेशन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग साथ में देखें तो क्या हमें पता चल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब क्या करना है? ROS एंगल जो हमारा राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS आ जाएगा। और जो हमारा POS एंगल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये आपका QOS माइनस एंगल POS आ जाएगा। सो फाइनली ROS प्लस एंगल ROS को ऐड करोगे तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली क्या रिजल्ट मिलने वाला है?
तो फाइनली हमारा रिजल्ट मिलने वाला है ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डायग्राम गिवन नहीं है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम इसके करस्पॉन्डिंग जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो कह रहा है यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, एंगल XYZ, मैं एंगल बना लेता हूँ, ये हमारा XYZ एंगल है और ये XYZ एंगल जो है 64 डिग्री के इक्वल है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, हमने XY को क्या है P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, तो हमने यहाँ तक P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो नेम असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, इस वाले पॉइंट को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, ये y है, ये हमारा z है, और इसी xy को हमने एक्सटेंड कहाँ तक कर दिया है, तो p तक एक्सटेंड कर दिया। अब हमारा हमें कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम तो बना ही लिया। अब कह रहा है कि इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक हमारा रे वाई क्यू है, इस तरीके का वाई क्यू रे है, और ये वाई क्यू रे क्या कर रहा है, हमारे जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल टू पार्ट्स में बांट रहा है। ठीक है, सो वाई क्यूब ये एंगल है। सो आप कह सकते हो कि ये एंगल अगर हमारा x है तो ये भी एंगल x ही होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो जेड वाई पी है ये ट्वाइस ऑफ x है, और वाई क्यू इसको क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरे एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना है। यहाँ पे मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है। और हमें निकालना है क्यू वाई पी, जो हमारे क्यू वाई पी है इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इस वाले एंगल का हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई क्यू निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट हमारा 64 डिग्री दे रखा है। अब हमने एक्स वाई जो हमारा रे था उसी को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। सो उस एक्सटेंशन के कारण एक्स वाई पी क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हियर एक्स वाई पी इज अ लाइन, ये हमारा लाइन है। सो एंगल एक्स वाई पी हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब जो हमारा एंगल एक्स वाई पी है ये किस किस एंगल के सम के इक्वल होगा, तो ये हमारा एक्स वाई जेड एक एंगल हम लोग ने लिया एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल हमने ले लिया है जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू, और तीसरा एंगल जो हमारा है ये है हमारा क्यू वाई पी या क्यू वाई पी है, तो क्यू वाई पी लिख लिया। और इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब जो हमारा एक्स वाई जेड एंगल है ये कितने डिग्री के इक्वल है, तो 64 डिग्री के इक्वल है। और हमने जेड वाई क्यू को क्या कंसीडर किया है, तो एक्स कंसीडर किया है, और क्यू वाई पी को भी एक्स ही कंसीडर किया है। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं 64 डिग्री प्लस एक्स को एक्स में ऐड करोगे तो 2x मिलेगा, और यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब जरा हम लोग माइनस करते हैं, माइनस कैसे करेंगे, तो 0 से हम लोग 4 माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से बोरो करेंगे 10 आ जाएगा, तो 10 से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा यहाँ पे 7 है, 7 से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिलने वाली है 116 डिग्री अपॉन 2। सो 2 से अगर कैंसिल करो तो 2 5 जा एंड 2 8 जा 16।
सो 58 डिग्री मिलने वाली है। सो आपको सबसे पहला जो हमारा टारगेट था एक्स वाई क्यू पता करना, वो हमने एक्स वाई क्यू पता कर लिया। एंगल जो हमारा एक्स वाई क्यू है ये अब हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ से यहाँ तक है। तो एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल हो जाएगा, जेड वाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड हमारा कितना है? 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू एक्स के इक्वल है और एक्स की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है, तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। ठीक है, तो 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 6 और 5 11 और 12, तो 122 डिग्री का आपका ये एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा एक्स वाई क्यू का। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू हमने निकाल लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले हम लोग एंगल क्यू वाई पी की कितनी मेजरमेंट है इसको लिख लेते हैं। तो क्यू वाई पी हमारा x के इक्वल है और x अभी हम लोगों ने निकाला है कितने डिग्री का है? तो 58 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हम लोग रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, माइनस करोगे तो 302 डिग्री रिफ्लेक्स आपको आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज 302 डिग्री है, 302 डिग्री है। तो इस तरीके से आज के सेशंस में हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज अटेम्प्ट किया है। तो इसको आप अच्छे से कर लो और अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से डिस्कस कर लो। अब अगले सेशंस में हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज को ले लेंगे। ठीक है, तो समर वेकेशंस में खेलो कूदो और साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।